brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। परंतु इन्होंने 66 लाख बच्चों को पहुंचा दिया, जबकि कोरोना काल था। हमने खाद्य सुरक्षा का अनाज देने वाली एजेंसी से बात की तो उनका हमारा तो 60% भी अनाज नहीं गया। मदरसों में भी क्या हुआ, मदरसों में हमारे क्या है कि इन्होंने जो साला धर्म पर प्रदर्शित है 1,30,000 बच्चे, उनकी इन्होंने इन्फॉर्म कर दी 2,08,000 बच्चों की। ये कागजों में है। अब खरीदी नहीं खरीदी यानी घोटाला तो हो गया। ये भी करोड़ों का घोटाला है, करोड़ों का घोटाला है। ये कांग्रेस के राज में हुआ है। अब इसमें बड़ा आदमी शामिल नहीं हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। यानी जो नेफेड 50 रुपए किलो की दाल दे रहा था, उसको उन्होंने 75 रुपए किलो में खरीदी। इसी प्रकार से अन्य जो खाद्य सामग्री थी उसी प्रकार से उसी रेशो में ज्यादा भाव में उन्होंने खरीदी गई, और एक बड़ा घोटाला। दूसरी बात, उनको ये कह रहे कि हमने वहां पहुंचा दिया है। कैसे पहुंचाया भाई? और वहां से लिखवा लिया गया, अधिकारियों के बारे को मिल गया है। कैसे मिल गया? कमेटी आपने बनाई है पिछले अशोक गहलोत सरकार के कार्यकाल में घोटालों को लेकर। कौन से 2 बड़े घोटाले हैं जिसको लेकर जांच कमेटी बनाई है? देखो, एक घोटाला तो मिड डे मील का है, और इसमें करोड़ों रुपए का घोटाला है। बच्चों को जो मिड डे मील देते हैं, तो कोरोना काल था जब मिड डे मील इन्होंने कहा कि मिड डे मील देना ही चाहिए बच्चों को, लेकिन कोरोना काल में गया नहीं, तो इन्होंने कहा कि हम इकट्ठा देंगे। तो इकट्ठा देने के लिए इन्होंने निविदाएं आमंत्रित की। निविदाओं में कॉन्फेड भी आया, तो उन्होंने कॉन्फेड को आउट कर दिया, जबकि भारत सरकार की एजेंसी किसी व्यक्ति की नहीं है। फिर कॉन्फेड को दिया, स्टेट गवर्नमेंट की थी। कॉन्फेड ने भी दूसरे को सबलेट किया, फिर उसने तीसरे को सबलेट किया, और फिर ये सामग्रियां खरीदी गई। यानी जो नेफेड 50 रुपए किलो की दाल दे रहा था, उसको उन्होंने 75 रुपए किलो में खरीदी। इसी प्रकार से अन्य जो खाद्य सामग्री थी उसी प्रकार से उसी रेशो में ज्यादा भाव में उन्होंने खरीदी गई, और एक बड़ा घोटाला। दूसरी बात, उनको ये कह रहे कि हमने वहां पहुंचा दिया है। कैसे पहुंचाया भाई? और वहां से लिखवा लिया गया, अधिकारियों के बारे को मिल गया है। कैसे मिल गया? 17 लाख से ज्यादा तो जैसलमेर में हमको पैकेट मिले, और उनका भी लिखा हुआ है कि विद्यार्थियों को प्राप्त हो गया है। तो साफ झूठा है, साफ झूठा है। यानी इन्होंने खरीदा नहीं, इन्हें पहुंचा दिया ही नहीं, और ये 1705 करोड़ का घोटाला है। 1705 करोड़ का घोटाला है। यानी इन्होंने हमारे बच्चे जो शाला दर्पण होता है, उसमें कौन कौन से स्कूल में कितने बच्चे होते हैं, सब वहां उपलब्ध होते हैं। वो टोटल काउंट करते हैं तो 59 लाख के आसपास है। परंतु इन्होंने 66 लाख बच्चों को पहुंचा दिया, जबकि कोरोना काल था। हमने खाद्य सुरक्षा का अनाज देने वाली एजेंसी से बात की तो उनका हमारा तो 60% भी अनाज नहीं गया। तो जो उसका 60% अनाज जहां उसी गांव में मिलता है, उस गांव के 1-2 किलोमीटर आसपास मिलता है, वो नहीं ले पाए, तो इन्होंने सारे के सारे पैकेट पहुंचा दिए। साफ जाहिर है, पर इन्होंने इनके समय में ही या इनके अधिकारी जांच करवाई, या मेरे आने के पहले जांच करवाई, उसमें ऐसे अधिकारी रखे ताकि उनको डरा धमका कर और जांच को गोलमोल कर सके, उनको क्लीन चिट ले ली। हमने कल उस जांच को विधानसभा में निरस्त करने की घोषणा कर दी है। अब नया जांच दल बना करके उसकी जांच करवाएंगे। मदरसों की जो स्कूल यूनिफॉर्म, मदरसों में भी क्या हुआ, मदरसों में हमारे क्या है कि इन्होंने जो साला धर्म पर प्रदर्शित है 1,30,000 बच्चे, उनकी इन्होंने इन्फॉर्म कर दी 2,08,000 बच्चों की। ये कागजों में है। अब खरीदी नहीं खरीदी यानी घोटाला तो हो गया। ये भी करोड़ों का घोटाला है, करोड़ों का घोटाला है। ये कांग्रेस के राज में हुआ है। अब इसमें बड़ा आदमी शामिल नहीं हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। हम तह तक जाएंगे, कितने से बड़ा कोई भी क्यों न हो, उसको हमारी जांच जमीन से भी निकाल करके लाएगी। कौन है वो जिसने घोटाला किया, घोटाला में शामिल है। कब तक जांच कमेटी अपने रिपोर्ट? मैं समझता हूं कि उसे यही आग्रह करेंगे जांच से कि बहुत शीघ्र अपनी जांच रिपोर्ट दे। एक लास्ट सवाल, आप क्या स्कूलों के खिलाफ भी एक समान करने वाले सरकारी स्कूलों का? नहीं, मैंने कभी ये नहीं कहा। हमने कहा कि संस्कृत के जो विद्यालय हैं उनका एक कलर रखेंगे, और जो हमारे जो शिक्षा विभाग के हैं उसमें एक कलर रखेंगे। उसमें भी माध्यमिक शिक्षा के जो विद्यालय उनके अलग कलर रखेंगे, प्रारंभिक शिक्षा के विद्यालयों का अलग कलर रखेंगे।